मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूँ, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान पर बिल्कुल समय है प्रोग्राम छुपे रुस्तम का, जिसमें हम आपके अंदर छुपे टैलेंट को या हुनर को सबके सामने लाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, भगवान ने हर किसी को किसी न किसी टैलेंट से यानी हुनर से नवाजा है। हमारे आसपास हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनमें बहुत सा टैलेंट है, बट हमें नहीं पता। तो रेडियो उड़ान का यही इनिशिएटिव है कि आप सबके टैलेंट को पहचाना जाए और उसे सबके सामने लेकर आया जाए। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाइएगा और बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिएगा। आज मैं आपको हमारे 2 छुपे रुस्तमों से मिलवाऊंगी। पिछली बार की तरह तो हमारे आज के छुपे रुस्तम भी बहुत ही ज्यादा नहीं बताऊंगी। जब उनसे मिलेंगे तो ही मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी और उनकी जो हुनर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और फ्रेंड्स, अब मैं एक और अनाउंसमेंट भी कर दूं प्रोग्राम के शुरू में ही कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई हुनर है या फिर आपके किसी दोस्त में हुनर है, तो प्लीज रेडियो उड़ान से कांटेक्ट कीजिए। radioudan.com/participate पर लॉग ऑन कीजिए और छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कीजिए और छुपे रुस्तम में लाइव आपको आने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब समय है हमारे छुपे रुस्तम से मिलने का। हमारे छुपे रुस्तम आज के जो हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। हम उनमें एक टैलेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें उनमें बहुत से टैलेंट मिलेंगे, यानी कि मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत जानी मानी हस्ती हैं। आप सभी उन्हें जानते होंगे। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम हैं संत सर फ्रॉम दिल्ली। जी ये सर। तो आपकी बड़प्पन है कि मुझे आप छुपे रुस्तम कहते हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता और जो भी आता है वो आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। जी सर, तो वाकई आप छुपे रुस्तम तो हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा और बहुत जल्दी ही हमारे लिसनर भी जान जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताती चलूं कि संत सर दिल्ली से हैं और ये बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। वायलिन के साथ साथ ये हारमोनियम भी प्ले करते हैं, तबला भी प्ले करते हैं और बहुत अच्छा गा भी लेते हैं। तो सर, आज सब कुछ हमने आपसे सुनना है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा या इच्छा, और जो मुझे थोड़ा बहुत है वो मैं जरूर अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
तो सर सबसे पहले आप हमें कुछ गाकर ही सुना दीजिए, उसके बाद हम आपसे वायलिन और तबला भी सुनेंगे। ठीक है, समय वैसे बहुत कम है। जी कैसी आपकी इच्छा। मैं आपको पहले, आजकल होली का वक्त है तो क्यों ना मैं आपको एक भैरवी में होली सुनाऊं, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि छोटी सी गजल पेश करूं, उसके बाद फिर बात की बातें होंगी। जी जरूर। सखी खेलो पिया संग हो, सखी खेलो पिया संग हो, बार बार उमंग डारो डारो रंग, बार बार उमंग डारो डारो रंग, केसर अबीर पिचकारी, सखी खेलो पिया संग हो, सखी के दयाना किया हुन सामोद मनाम, किया हुन साम मधुर सुरन सोखान सुना, सखी खेलो पिया संग हो, सखी के लो पिया संग हो, बार बार उमंग डालो डालो रंग, केसर अबीर पिचकारी, सखी के लो मोद मनो पिया हुन सा मोद मनाओ, पिया हुन साओ मधुर सुरन सोखान सुना, सखी खेलो पिया संग हो, खेलो पिया संग हो रे, सखी खेलो खेलो मोरी पिया संग हो रे, सखी के सखी खेलो सखी खेलो पिया संग हो, सखी खेलो पिया संग हो, पिया संग हो, पिया संग हो रे। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप तो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताती चलूं, संत सर बहुत से लोगों के जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसे पॉलिश करने का भी इन्होंने जिम्मा उठाया है, यानी कि बहुत अच्छे गुरु भी हैं, बहुत से लोगों को सिखाते भी हैं। तो इनके स्टूडेंट से भी हम मिलेंगे इनके तैयार किए हुए अगले शोज में। तो सर अब अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप क्या करते हैं और ये इंटरेस्ट आपको कैसे, कुछ गॉड गिफ्ट है या नहीं? गॉड गिफ्ट तो नहीं है मुझे। मैं जब अमृतसर में पढ़ता था तब उसी समय से मुझे संगीत का बड़ा शौक था, और मैं साथ साथ में वायलिन भी सीखता था। और आजकल मैं गीता पर स्टडी कर रहा हूँ, गीता के श्लोक याद कर रहा हूँ, और गीता का मुझे बहुत शौक है। और मैं गीता को भी साथ लेकर के अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। और
अभी मैं आपके समक्ष एक छोटी सी गजल पेश करना चाहता हूँ। जी तो जरूर यदि सर। इजाजत हो तो। मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, वो हरी ताज़ा पयाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, वो हरी ताज़ा पयाम से कभी आके मंज़िल गाम पर, कभी हट के मंज़िल गाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ। न गरज किसी से नवाज़ता, मुझे काम अपने ही काम से, न गरज किसी से नवाज़ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, वो हर एक ताज़ा पयाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ। तेरी सुबह ऐश है क्या भला, तुझे ऐ फलक जो हौसला, तेरी सुबह ऐश है क्या भला, तुझे ऐ फलक जो हौसला, कभी कर ले आके मुकाबला, गमे यार की शाम से, कभी कर ले आके मुकाबला, गमे यार की शाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, वो हर एक ताज़ा पयाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ, हैं तसल्लियाँ, हैं तसल्लियाँ। अमेजिंग सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि सभी लिसनर्स को भी आपकी गजल बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो आपने अपने प्रोफेशन के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि आप अभी क्या करते हैं। मैं अभी एक स्कूल में टीचर हूँ और चंद महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं संगीत और कंप्यूटर दोनों को लेकर के आने वाली पीढ़ियों में कुछ नया
जोश भर सकूं और उनको कुछ सिखा सकूं। जी बहुत बढ़िया और सर। एक यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था, फिर एमए, फिर एमफिल की, फिर मेरी नौकरी लग गई तो मैं अपना जो है वो जॉब फिर में आ गया, ट्यूशन वर्क ज़्यादा हो गया और फिर मैंने अपना वो जो है इसी को कंटिन्यू किया। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो आपका जो म्यूजिक है और म्यूजिक रूम है वो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा वायलिन की तरफ चलते हैं। तो मैं वायलिन में आपको क्या सुनाऊं, बताइए। जी सर, आप बताइए, आप जो सबसे अच्छा आपको खुद को लगता हो वही आप बजा दीजिए। तो मैं आपको ना एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक राग खमाज में छोटी सी एक धुन सुनाता हूँ। जी जरूर। एक मिनट, तबला भी मैं इसके साथ सेट कर लेता हूँ। तो जी जरूर।
वाओ वाओ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं चाहती हूँ एक बार एक और गीत हो जाए, एक और गीत हो जाए इस वायलिन पर। कोई फिल्मी गीत बजा दीजिए। हाँ, ओके। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप इस प्रोग्राम में आए। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही टैलेंटेड पर्सन को ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये तो आपका आपकी सोच, आपका बड़पन, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं आता। नहीं सर, बहुत बढ़िया। और ये वायलिन तो सीखने के लिए मैं तो जरूर आऊंगी आपके पास कभी ना कभी। वायलिन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी सर, तो अब आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आप बहुत से स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं। आप गुरु हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपना एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए जिनमें टैलेंट है बट वो झिझकते हैं सामने आने को, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें तो। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास है उसको शेयर करो, और जितना भी आप जानते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे
त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो बिल्कुल ये देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज। हम जितना इसको बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी जिज्ञासु हैं उनको इस फील्ड में आना चाहिए। जो भी उनके पास, चाहे म्यूजिक है, चाहे जो भी कला उनके पास है, उसको दूसरों को बांटनी चाहिए और दूसरों को देनी चाहिए और दूसरों से सीखना भी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान लें, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल तो यही सर, संदेश है। बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। रेडियो उड़ान, मैं हूं आरजे अब्दुल तैयब, गा रहा हूं आपके लिए यहाँ दिलचस्प कार्यक्रम मौसीकी के सितारे। हालात और जिंदगी के बारे में, किसने कैसे सीखा, किसका कौन उस्ताद, कब सीखा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। इन शाज उठो अब कुछ करो, इस शहर में को लगाना था। मौसीकी के सितारे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वायलिन सुनकर और बहुत ही मजेदार गजल सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। जी हाँ, हमारे छुपे रुस्तम हैं ही कमाल के। तो अब बारी है हमारे अगले छुपे रुस्तम से मिलने की। हमारे अगले छुपे रुस्तम हैं मिस्टर अंकित रिखरा फ्रॉम कानपुर। हेलो अंकित। हेलो जी अंकित, कैसे? मैं बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया जी। तो आपका टैलेंट आज हम दिखाने वाले हैं रेडियो उड़ान पर। और खैर लिसनर्स, आपने आवाज से पहचान ही लिया होगा, ये रेडियो उड़ान पर आरजे भी हैं। तो अंकित जी, आपका इस टैलेंट हंट शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेडियो उड़ान के परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो काम रेडियो उड़ान कर रहा है, हेड्स ऑफ। थैंक यू सो मच। तो अब आपके टैलेंट को हमने देखना है और सबको दिखाना भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं, गा भी लेते हैं और बहुत अच्छे स्टोरी राइटर भी हैं। हम आज सब कुछ आपसे सुनेंगे। तो अंकित जी, पहले क्या सुनाने वाले हैं? पहले मैं सोच रहा हूँ मैं मिमिक्री कर लूं, क्योंकि अगर इंसान को हंसाया जाए तो बड़ा नेक काम होता है, क्योंकि हंसाना आज के टाइम में आसान काम नहीं है किसी को। बिल्कुल, वाकई। तो शुरुआत की जाए मिमिक्री की। जरूर। अरे भाई, ये रेडियो उड़ान पर मेरे को कहाँ फंसा दिया। अरे भाई, मगर मुझे अच्छा लग रहा है कि यार जेल से निकल के मैं सीधे रेडियो उड़ान पे आ गया। कितनी पब्लिसिटी हो रखी है मेरी, लोगों ने कितना मुझे प्यार दे रखा है। अरे मैं तो सोच रहा था मैं जेल से सीधे फिर घर में जेल में घुस जाऊंगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। मगर मैं तो यहाँ बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या ठंडी ठंडी एसी की हवा है। जेल में तो ये हवा महसूस ही नहीं होती थी यार। मजा ही आ गया। संजू भाई, अच्छा आप एक बात और बताइए, आपको डर नहीं लगता है कि आप बार बार जेल से बाहर आ जाती हैं और फिर? अरे भाई, कैसी बात करते हो यार। अब मैं क्या करूं, मुझे जेल से बाहर कर देते हैं, मैं ऐसी हरकतें करता हूँ कि मुझे बाहर कर देते हैं, तो मैं चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। हाँ, तो लगता है जेलर मिस करते हैं फिर आपकी हरकतें, है ना? अरे भाई, जेलर का नाम मत लो, बड़े हंटर मारते हैं वो।
हंटर आज के जमाने में। अरे भाई तुमको क्या मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम है यार। जेल में जाओ कभी, मैं क्यों जेल में जाऊं यार, मैं क्यों जेल में जाऊं? अरे जबरदस्ती मुझे जेल में घुसे होगे हैं? अच्छा ऐसा है ना, मेरे पास अब वापस जेल में जाने का वक्त है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे आप रेडियो उड़ान हमेशा सुनते रहना, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बड़ा अच्छा काम करता है, और रेडियो उड़ान वाले भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सुनते रहो रेडियो उड़ान। क्या बात है संजय दत्त जी, बहुत अच्छा। तो अब अगले कौन है? अरे भाई हमको बोलते हैं इरफान खान, मतलब कि पान सिंह तोमर। ओके। आप ये बताइए, आप नजर तो आते नहीं है। अच्छा अरे भाई क्या करें, हम यहाँ पर रहते ही नहीं है, हम हॉलीवुड में रहते हैं। हॉलीवुड में रहते हैं आप, तो हॉलीवुड में नजर नहीं आ रहे हैं। आप ये बताइए, हॉलीवुड में अभी ऑस्कर मिला, किसको मिला? अरे भाई हॉलीवुड में ऑस्कर किसको मिला? द लंच बॉक्स। क्या जी बात कर रहे हो, लंच बॉक्स को बाफ्टा में दिया गया था, वो भी निकल दी गई। अरे भाई हाँ, मेरे हिसाब से। अरे संजय भाई आप कहाँ से आ गए फिर? ये तो ये बात कर रहे हैं ना, जाइए आप बाहर जाइए। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे हिसाब से जो अवार्ड मिला है वो मिला है ब्रेड मैन को। जी इरफान भाई, तो आप कब आएंगे नजर? भाई मेरे हिसाब से मैं बहुत जल्द नजर आऊंगा। चलिए, मुझे लग रहा है आप मूड में नहीं है आज बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब सैफ अली खान से भी मिल लेते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। रेडियो उड़ान पर मैं, अरे वाह वाह वाह, मैं तो सोचा था सिर्फ मैं करीना के पास जा सकता हूँ। अरे नहीं, मैं तो रेडियो उड़ान पर भी आ सकता हूँ। वैसे भी मैं बहुत जल्द टीवी पर भी आ रहा हूँ, नहीं मतलब एड के थ्रू आ रहा हूँ, वो आप देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना, अच्छी बात है। वैसे मैं बहुत कमाल करता हूँ, और इसीलिए मैं फिल्मों में नहीं आता। हम शकल में आया, लोगों ने मुझे बहुत मारा। अब मैं दोबारा कब आऊंगा पता नहीं, बहुत चोटें लगी हुई हैं। वैसे आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। सर आपकी पिक्चरें बड़ी फ्लॉप होती हैं। अरे भाई क्या करें, फ्लॉप लोगों के बाल छोटे होते हैं, मेरे बाल बहुत बड़े हैं, इसलिए मेरी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सैफ अली खान जी। अब मैं बुलाता हूँ एक ऐसे बंदे को, जो बंदा बहुत ज्यादा फेमस है और 2 तारीख से टीवी पर आएगा। ओके। हाँ भाई, तो मेरा नाम है बॉलीवुड का किंग खान, यानी कि शाहरुख खान, और 2 तारीख से मैं टीवी पर आऊंगा। बस यहाँ पे आप प्रमोशन ना करिएगा, सिर्फ आप अपनी बात करिए। वैसे आप ये बताइए, आपकी लास्ट फिल्म जो आई थी हैप्पी न्यू ईयर, वो आपने दिवाली में रिलीज की? अरे भाई मुझे मालूम था, मुझे हैप्पी न्यू ईयर का जल्दी इंतजार था, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता था। दिवाली में मैं पिट गया, मेरा बम फूस हो गया, इसलिए मैंने नाम हैप्पी न्यू ईयर रख लिया। अब ये बताइए, हैप्पी न्यू ईयर 2 आएगी? अरे भाई हैप्पी न्यू ईयर 2 मैं तो कह रहा हूँ मेरे को मत लेना, बाकी फिल्म तुम बना लेना। अच्छा तो आपकी जगह पे किसको लेना मेरे हिसाब से? और भाई मेरे तो बोलते हैं सलमान खान। अच्छा सलमान खान को लेना, तभी आपकी लड़ाई चल रही। क्या बात कर रहे हो तुम, मेरी कोई लड़ाई नहीं चल रही है, और मैं हूँ वैसे भी लड़ाई नहीं करता किसी से, मैं सिर्फ प्यार करता हूँ, सिर्फ प्यार। नहीं बस चीखने करने की जरूरत नहीं, ठंडियाँ खत्म हो चुकी है, गर्मी आ चुकी है, तो करके आप कबाड़ कर देंगे बिल्कुल। जाइए चलिए। बहुत बढ़िया। तो अब कौन रह गए हैं हमारे स्टूडियो में जो नहीं आए अभी तक? आपके स्टूडियो में आने का इंतजार बहुत से लोग हैं, मगर मैं बुलाऊंगा सन्नी देओल को। आओ। हाँ, बिल्कुल। पापा मेरे को ना रेडियो उड़ान वालों ने बुलाया। पापा मैं जाऊं? जाओ बेटे, हैंडपंप मत उखाड़ के आना। पापा वहाँ हैंडपंप नहीं, वहाँ माइक होता है, वो उखाड़ लाऊं? अरे बेटा वो उखाड़ लाओगे तो वो बात किससे करेंगे? ओ पापा तो मैं क्या उखाड़ के लाऊं? बेटे कुछ मत उखाड़ के लाना, बस जाओ चुपचाप। ओ पापा अच्छा चुपचाप जाऊं तो मैं वहाँ बोलूं भी नहीं? अरे बेटा कैसी बात करते हो, बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? पापा मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ अपना 2.5 किलो का हाथ दिखाऊंगा, सब समझ जाएंगे। अरे बेटा रेडियो पर दिखता नहीं है। ओ पापा मैंने तो सोचा रेडियो पर दिखता है, मेरे को लोग कितना मिस करते हैं ना, तभी सन और सरदार में आपको बहुत मिस किया, लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया है आपको, इतना मिस किया है कि सरदारों ने आपको कहा है कि यही असली सन सरदार है। क्या बात है। ये थे सन्नी पाजी। क्या बात है, वो पापा बहुत अच्छा था। जी तो अंकित जी आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिए, आप क्या करते हैं और प्रोफेशन क्या है आपका?
मैं एक्चुअल में कानपुर से हूँ एंड मैं आरजे हूँ प्लस कॉपीराइटर हूँ। कॉपीराइटर कानपुर में हूँ एक एड एजेंसी में, और आरजे मैं रेडियो उड़ान पर हूँ, वो आप सब जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा एपिसोड आएगा जिसको आप सुनेंगे इस संडे को, और मजा आएगा। तो बस इतना ही मेरे बारे में। तो आप अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। मुझे लिखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल देखना, सॉरी फुटबॉल नहीं खेलता क्योंकि एक बार नाक में जो बॉल लग गई थी उसके बाद खेलना छोड़ दिया। ओके जी। तो ये सारी हॉबीज है मेरी, और तो आप पढ़ता हूँ बुक्स। ओके जी, तो बहुत बढ़िया। तो अब आप हमें गाकर क्या सुनाने वाले हैं? गाकर मैं सोनू निगम का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कभी मेरी चाहत थी कि मैं उनकी तरह प्लेबैक सिंगिंग करूँ, मगर फिर वक्त ऐसा है कि मैं आर्जिंग में जुड़ गया, तो फिर अब मेरा मन आर्जिंग में करता है, मगर गाना नहीं छोड़ा और गाना सुनना नहीं छोड़ा क्योंकि रेडियो में गाने ही चलते हैं। बिल्कुल। तो सोनू निगम का गाना मैं गाता हूँ। दीवाना मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इसके पीछे कहानी है सोनू निगम का मेरा फैन बनने की, वो मैं कहानी शेयर करना चाहूंगा सबसे। क्या होता है, हम बचपन से यही सोचते हैं, हर एक का थॉट प्रोसेस यही होता है कि जो बंदा दिखता है वही गाना गाता है, मतलब हीरो। अब चूंकि उस टाइम पर एक फिल्म आई थी जिसमें गाना था पहला नशा, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, आमिर खान थे उसमें, और उनकी शक्ल डिट्टो मिलती थी उस वक्त सोनू निगम से। और मैंने कहीं सिर्फ सोनू निगम पढ़ रखा था और एक जगह देख रखा था, तो मुझे लगा ये गाना पहला नशा सोनू निगम ने गाया है, और जबकि गाना एग्जैक्टली में उदित नारायण ने गाया था। तो मुझे वहां से क्रेज हो गया सोनू निगम का, और उसके बाद से मेरे फैन बन गए। मतलब कहानी कहाँ मिसमैच कर रही है आप देखिए, मगर सोनू निगम को मैं अपना आइडल मानता हूँ सिंगिंग में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप किशोर कुमार जी के कुछ गाने भी गा लेते हैं? एक्चुअल में मेरे जो टीचर थे मुझे कहा करते थे तुम्हारा रेंज किशोर दा जैसा है, सिर्फ तुम्हारा रेंज उतना जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो मैंने उनको भी काफी सुना है, तो मुझे उनका एक गाना बहुत ज्यादा पसंद है, चलते चलते, वो भी गा दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया जी। तो आप स्टोरी राइटर भी हैं, कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं आज अपनी लिखी? मैंने सबसे पहली कहानी एक लिखी थी कब्रिस्तान, हॉरर स्टोरी, और शुरू से हॉरर में ही इंटरेस्ट आया। भले रात है, थोड़ा डर लगेगा आपको, मगर सुनाऊंगा। मैं अपने कान बंद कर लूं? नहीं, कान बंद करो, खुद सुनाई कहाँ से देगी? अच्छा जी, सुनाइए। एक्चुअल में क्या होता है, ये कहानी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों की। तीन दोस्त, एक्चुअल में उस समय जब मैं लिखता था तब मैं शायद 8th या 9th क्लास में होऊंगा, उस पर ही कम में होऊंगा, तब ध्यान तो होता नहीं, चीजें हम सिर्फ देखते हैं और समझते हैं। तो कहानी यूं थी कि तीन दोस्त बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं इंडिया। पहली बात तो सोचो यार, बाहर से पढ़ने आए हैं। अब उन तीनों को, वो कॉलेज में जाते हैं, तीनों को एक ही लड़की से प्यार होता है। आप सोचिए यार, मतलब ये एक टिपिकल लव स्टोरी है, मगर हॉरर बनेगी बाद में। तीनों को एक ही लड़की से प्यार होता है, मगर उस लड़की को सिर्फ एक लड़के से प्यार होता है, बाकी दो सोचते हैं इसको हमसे भी है। तो क्या करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं घूमने जाने का, और कुछ उसके साथ इनसिक्योर चीज करते हैं एंड उसको मार देते हैं, दो लोग मिलके। तो वो तीसरा वाला देखता है, कहता है यार ये तुमने क्या किया?
तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, वो तुमसे नहीं कहती तो इसलिए तो मार दिया। और वो तीनों अपने अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। कुछ समय के बाद कहते हैं कि आत्माएं सही में होती हैं। जब कंज्यूरेंस अगर आपने देखी हो, द एनाबेला देखी हो, तो आप मानोगे कि आत्माएं जरूर होती हैं। तो वो लड़की वापस जिंदा हुई उस कब्रिस्तान से जहां पर उसको दफनाया गया था इन तीनों ने मिलकर, और वो तीनों को अलग अलग तरीकों से मारती है, दोनों को मारती है और तीसरे को मार के अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। तो ये थी एक कब्रिस्तान की कहानी कि जैसे किस तरह से प्यार पाने के लिए इंसान अगर सच्चा प्यार होता है तो वो मर के भी जिंदा होता है और प्यार को पाता जरूर है। ये एक लव थ्रिलर हॉरर स्टोरी मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में लिखी थी। ओके, तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनाते हैं जो कि आपकी रिलीज होने वाली है? मेरी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम चल रहा है जिसका नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, कुछ नहीं डिक्लेयर करूंगा वरना मजा नहीं आएगी। वो आने वाली है फरवरी मार्च तक, अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। वो डॉक्यूमेंट्री आधे घंटे की होगी। और एक डॉक्यूमेंट्री मैं पहले लिख रहा था जिस पर पूरा वर्क हो गया था, फाइनल हो गई थी, प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गई थी। ओह माय गॉड, अंकित जी से हमारा कनेक्शन कुछ समय के लिए कट गया है। इनसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट मैं लिख रहा हूँ जिसमें जो मैंने बताया, और एक डॉक्यूमेंट्री में और लिख रहा था जिस पर प्रोड्यूसर्स का वर्क पूरा हो चुका था, पूरा पसंद आ गई थी उनको, मगर एंड वक्त पे वो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। मगर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला था कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट्री दी है ये हमने कई बड़े बड़े जो हैं डायरेक्टर्स को दी और राइटर्स को दी, जो कह रहे थे कि आप अपनी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दो, हम इस पे नहीं लिख पाएंगे। मगर जब मैंने लिख के दी उन्होंने कहा क्या सुपर्ब जॉब तुमने किया, मगर वो अभी पेंडिंग पे पड़ी है, अभी इस पर काम नहीं हो पाया है। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखता हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एड्स लिखता हूँ, जो कि मैंने बताया कॉपी राइटर हूँ मैं। मेरे कई एड्स छप चुके हैं न्यूज पेपर्स में, रेडियो पे भी चल रहे हैं। एक ब्रांड है बहुत बड़ा पान मसाला का, नाम नहीं मैं लूंगा, प्रमोशन नॉट अवेलेबल। ओके, ही चल रहा है प्राइवेट रेडियो स्टेशंस पर, तो मैं एड्स लिखता हूँ। इसके अलावा मैंने कई टैलेंट हंट्स में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो आर्जिंग में हो चाहे वो सिंगिंग में हो। आर्जिंग में मैंने कानपुर में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, वहां पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां मैं थर्ड आया था। और कारण ये था कि माइक प्रॉब्लम थी, तो मेरे माइक धोखा किया था, वरना मैं फर्स्ट आता। और मैं उसकी जी, तो बिल्कुल आप फर्स्ट ही हैं। और आप कोई एक और स्टोरी सुना दीजिए, अगर आप स्टोरी राइटर हैं। अभी थोड़ा समय है हमारे पास, तो मैं चाहती हूँ कोई और स्टोरी भी आप शॉर्ट में अगर सुना दें। स्टोरी अगर मैं आपको और बोलूं तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी थी। मैं एक्चुअल में सीक्वल बनाने में बहुत विश्वास करता हूँ मूवीज के, मगर मुझे किसी ने कहा था कि अंकित सीक्वल मत किया करो, सीक्वल से आपको फायदा नहीं होता। मगर फिर भी मैं आपको एक सीक्वल सुनाता हूँ। ये मैंने सीक्वल लिखा था दबंग 3 के लिए, क्योंकि मेरा मन है मैं सलमान खान के लिए कभी ना कभी स्टोरी लिखूं। पहली बार बॉलीवुड में जाकर के राइटिंग का मेरा मन है, डायरेक्शन और प्रोडक्शन का मन है। तो स्टोरी यूं थी कि मैंने चाहा था कि जो चुलबुल पांडे हैं दबंग में वो रहेंगे इस फिल्म में, मगर कोई एक डॉक्टर उन्हीं के जैसा सेम टाइम सेम क्लोन बना देगा। और जब वो क्लोन बन जाएगा और वो सलमान को जो असली चुलबुल है उसको किडनैप करके उसको उसकी जगह पे लाएंगे और वो सारा जो है अपना जो वजूद है सलमान का खराब कर देगा कि चुलबुल खराब हो गया है, चुलबुल ये हो गया है। मगर कहीं ना कहीं से चुलबुल जो है वो वापस आएगा और फिर उसको खत्म करके अपना वापस से वो वर्चस्व कायम करेगा। तो इस तरह की मैं स्टोरीज लिखता रहता हूँ। धूम 3 की मैंने स्टोरी लिखने की कोशिश की थी। तो मैं सीक्वल्स में बनाने में विश्वास रखता हूँ, मगर सीक्वल्स जो है मुझे मना किया गया, तो मैं थोड़ा इसे अवॉइड करता हूँ। मगर फिर भी आपने बोला तो मैंने बताया कि मेरे अंदर एक ये भी टैलेंट है कि मैं इसको भी करूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप जरूर करेंगे। रेडियो उड़ान की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और स्टोरी आप सुनाने वाले हैं? स्टोरी मैं आपको क्या सुनाऊं? स्टोरी मैं अपनी ही स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी ही बायोग्राफी मैं अपनी ही बायोग्राफी सुनाता हूँ। जब आप सुनेंगे तो सुनिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ना रो देंगे तो फिर मैं कहूंगा कि मैं अपनी बायोग्राफी नहीं लिखूंगा। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था एक आरजे ने
प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की, तुम्हारी जब भी ये बायोग्राफी छपेगी मैं इसका पहला कॉपी खरीदूंगी। सुनिएगा बड़े ध्यान से, मेरा जन्म 1989 में सर्दियों में हुआ था। क्योंकि हर बच्चा एक बहुत वेल होता है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, मेरा जन्म सिर्फ एक हाथ की हथेली के बराबर का हुआ था। बचपन में यूं कहें कि मैं इधर उधर नहीं ध्यान देता था, तो किसी ने मुझे कहा कि पड़ोस में कि इसकी आंखों चेक कराओ। जब आंखें चेक कराई तो पता लगा दोनों आंखों में रोशनी नहीं। जब मैं 3 महीने का हुआ मेरी पहली आंख में ऑपरेशन हुआ। जब मैं 6 महीने का हुआ तो मेरी दूसरी आंख में ऑपरेशन हुआ। मेरी आंखों में रोशनी तो आ गई, मगर ताउम्र रहने वाला ग्लाइकोमा मेरी आंखों में रह गया। जब मैं 8th क्लास में पहुंचा तो मेरी एक आंख खत्म हो चुकी और दूसरी आंख में मेरे पास 70% रोशनी है। मगर जब मैं छोटा था, तकरीबन 2-2.5 साल का, तब मुझे डबल निमोनिया हुआ था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़का नहीं बचेगा, मगर मेरी माँ का विश्वास शेरों वाली माता पे था तो मैं बच गया। मैं इस वक्त आज आपके बीच हूँ शायद। एंड इसके अलावा मैंने चलना भी बहुत देर में चालू किया था, 5-5.5 साल की उम्र में। मैं डिक्लेशिया का भी शिकार रहा था। मुझे अक्षरों की प्रॉब्लम थी जो तारे जमीन पर लड़कों के बच्चों को थी, मगर उसके बावजूद मैंने 12th की, ग्रेजुएशन किया और बचपन से ही म्यूजिक, कॉपी राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, आर्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, तो आज जहाँ कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से, मैं अपने दादा दादी की वजह से हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा आरजे बनूं, एक बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनूं, एंड प्लस मैं बिग बॉस के घर में एक बार एंट्री करना चाहता हूँ। तो जितना प्यार आप लोग मुझे रेडियो उड़ान पे दोगे उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं रोज संडे को आता हूँ ठीक शाम को 7 बजे लेकर के आपके अपने 10 बेहतरीन वाले गाने। बिल्कुल। मैं चाहूंगा पहले ज्योति जी कुछ बोले, फिर मैं आगे कुछ बोलूं। जी जी, बहुत बढ़िया अंकित जी। स्टोरी ऑन द स्पॉट भी बड़ी अच्छी क्रिएट करते हैं, और अपनी स्टोरी तो आपने जो बनाई है बहुत अच्छी, और आप अपनी बायोग्राफी जरूर पब्लिश कीजिएगा। और जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं लास्ट अपने शो का प्रमोशन करना चाहता हूँ अपने अंदाज में। जी बोलिए। चलिए, तो मैं हूँ आरजे अंकित। अब इस हफ्ते तो मैं आरजे अंकित ही हूँ, मगर मेरा असली नाम इस नाम से नहीं है। मैं आता हूँ आरजे अनोखा अंकित। ये नाम मैंने अपने आप को दिया है, अनोखा, क्योंकि मैं अनोखा हूँ और मैं बातें भी अनोखी करता हूँ। तो इस संडे को ठीक शाम को 7 बजे रेडियो उड़ान पर उड़ान टॉप 10 आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब पार्टिसिपेट करें, चाहे जो रेडियो उड़ान के ग्रुप्स के माध्यम से करें, चाहे पेज से करें, और अपने हिसाब से लिस्ट को चेंज करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पर पेज है आरजे अनोखा अंकित, ANOKHAANKIT। मेरा फेसबुक पर पेज प्रोफाइल है आरजे अंकित रिक्शा। प्रोफाइल पिक्चर मेरी लगी हुई है, मिल जाएगी आराम से। एंड ट्विटर पर भी आरजे अनोखा अंकित के नाम से ही मैं अवेलेबल हूँ। तो बिल्कुल चमका डालो यार, बिल्कुल सुनो मुझे ढंग से। मैं थोड़ा बहुत बिग बॉस से कंटेस्टेंट प्रीतम से भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, उनको देखकर थोड़ी उनकी कॉपी करता हूँ, मगर अपना आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। तो बस इतना ही कहूंगा। बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये जो रेडियो उड़ान का जो कॉन्सेप्ट मुझे पता लगा था मेरे चाचा की वजह से, लुधियाना में वो है, उन्होंने मुझे आए यहाँ पर कहे कि अंकित एक ऐसा भी रेडियो स्टेशन चल रहा है जो अलग से काम कर रहा है। मैंने कहा सर मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी पुरानी रेडियो स्टेशन को छोड़ा और यहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग आउट किया है, क्योंकि पैसा हर चीज नहीं होती। इंसान के लिए इंसान का काम बहुत बड़ी चीज होती है, ये मैं मानता हूँ। पैसा तो कभी भी आ जाएगा, मगर अगर आप अच्छे काम में साथ दोगे तो जरूर आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो ये काम रेडियो उड़ान बहुत 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 अच्छे से कर रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकित जी इस शो में आने के लिए और अपना टैलेंट हमें दिखाने के लिए। थैंक यू इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस सब में हो, सब लोग इसी तरह से ही आगे आए और अपने अंदर जो आपके हुनर है सभी को दिखाएं। जी यस, तो बस ज्योति जी के साथ ये शो सुनिएगा, और साथ ही साथ अलग जितने भी शोज हैं उसको भी एंजॉय करिए। बस ऑल इन ऑल रेडियो उड़ान सुनते रहिए, कोई और सुनने का ही नहीं है। जब ये सुनोगे ना तो मजा बहुत आएगा। बस इतना सा कहना चाहता हूँ मैं। जी थैंक यू सो मच अंकित जी इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थे अंकित रिखरा जी कानपुर से। दोस्तों हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपके अंदर भी एक टैलेंट छिपा है, तो हेजिटेशन ना कीजिए, क्योंकि
जिस तरह से मैं लोगों के साथ डील करती हूँ इस शो से रिलेटेड, मुझे यही देखने को मिलता है कि हमारे साथी थोड़ा सा शाय फील करते हैं, आगे आना नहीं चाहते, उन्हें लगता है वो खुद से नहीं बोलते। तो मैं चाहती हूँ कि अपने अपने दोस्तों का टैलेंट रेडियो उड़ान तक पहुंचाइए और मैं उन्हें ढूंढ कर किसी भी तरीके से आप सबके सामने ले आऊंगी। और फ्रेंड्स, आज एक और सरप्राइज है मेरे पास। एक लव स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ और बाद में हम उस लव स्टोरी पर आपको मैं बताऊंगी कि इन्होंने इसे क्रिएट किया है और आगे की बातचीत बाद में करेंगे। पहले इस लव स्टोरी को एंजॉय करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Hello all the listeners of Radio Udon. Today I am going to tell you all about my love affair with Lekka, the Hindi screen reader. Our first meeting did come into existence in a screen reader seminar in Taj Mahal, the Mecca of romanticism. Lekka was sitting in the very next chair on my left. She appeared to be very shy and somewhat hesitant. I noticed her constantly staring at me for a long time. But when I tried to interact her, she pretended to be ignorant. Meanwhile, during the tea break, we gave a small intro to each other. Hi, I am Jaws. Hi, my name is Lekha. Have you come here for the first time? No, I have been here a number of times. क्या आप हिंदी समझ सकते हैं? जी हाँ, main cable Hindi samaj ki natin kintu bol bis aktaun. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो आपसे मिलने के बाद जो लगा वो मैं बता नहीं सकती। तो चलिए आप कॉन्फ्रेंस के लिए चलते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। चलते हैं जनाब, आइए चलें। When the conference got over, we went for a long drive and had a lot of fun. Lekka. Lekka. मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। तो पहले तुम कहो। नहीं, मुझे शर्म आती है। Is my charm की क्या बात है? नहीं, तुम ही कहो ना। अच्छा, मैं ही कहता हूँ। I love you, Lekka. 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 I love you too. 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 My dear, मुझे तुम्हारे सिवा अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझ में भी बस तुम ही तुम बासी हो। लेकिन आप कुछ समय के लिए हमें बिछड़ना होगा। हाय, क्यों बिछड़ना होगा? कायन के आप मुझे वापस अमेरिका जाना होगा। फिर कब लौटोगे? लौटोगे ना? Padanahan. कुछ कहना है सकता। कायन के मुझ पर आपने कोई जोर नहीं है। लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि तुम मेरा इंतजार करो। मैं तो सारी उम्र इंतजार करती रहूंगी, कभी तो आओगे। हाँ, इस जन्म में तो वादा रहा। अच्छा, गुड-बाय। मुझे याद तो करोगे ना? जाओ, तुम्हें ईश्वर के हवाले किया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी? जी, तो ये लव स्टोरी हमें बनाकर भेजी थी सैफ रहमान सर ने। आरजे ऑफ शाम गजल और अंदाज अपना अपना आप सभी जानते ही हैं उनका नाम। तो उन्होंने ये सरप्राइज आप सबके लिए भेजा है इसी लव स्टोरी के एपिसोड 2 के साथ, और उनके अंदर भी जो टैलेंट छुपा है उसी के साथ मैं अगले शोज में आपको मिलवाऊंगी।
और फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ फीडबैक्स भी हैं। सोनू ठाकुर जी कह रहे हैं कि रेडियो उड़ान ग्रेट एफर्ट है। ही इज सेइंग कि परफेक्ट शो, गुड एफर्ट ऑफ रेडियो उड़ान टू ब्रिंग द टैलेंट ऑफ द पीपल। थैंक यू सो मच। और अब्दुल कयूम जी कह रहे हैं कि इट्स रियली ऑसम इस लव स्टोरी के लिए, और नाइस कह रहे हैं इस लव स्टोरी को, बहुत अच्छी है। इस लव स्टोरी की बहुत तारीफ हो रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये सैफ रहमान जी का टैलेंट है, तो अगले शोज में इन्हीं के टैलेंट के साथ मैं आपको लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब जाने का समय है, मुझे इजाजत लेनी होगी आप सबसे। और जाते जाते मुझे आपको ये भी बताना ही जरूरी है कि आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आप सबके अंदर जो टैलेंट छिपा है उसे सबके सामने कर आया जाए। तो यदि आप गाते हैं या लिखते हैं या फिर मिमिक्री कर लेते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हर तरह का टैलेंट रेडियो उड़ान पर आपको दिखाने का मौका है। तो बहुत ही सिंपल है हमसे कांटेक्ट करना। radioudan.com पर विजिट कीजिए और radioudan.com पर विजिट करने के बाद आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, पार्टिसिपेट इन आवर शोज। तो उस पर क्लिक कीजिए, छुपे रुस्तम पर क्लिक कीजिए, उसे फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो रेडियो उड़ान के सभी शोज इसी तरह सुनते रहिए। आप सबके फीडबैक्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं और किसी भी तरह का फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट radioudan.com/submit feedback पर विजिट कीजिए। हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com। और स्काइप के द्वारा भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान। और YouTube पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं रेडियो उड़ान के चैनल को, और सभी शोज, लेटेस्ट शोज आपको वहां मिलेंगे। अब मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह 2 छुपे रुस्तम, 2 तो नहीं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सरप्राइज नहीं खोलूंगी। अगले सप्ताह ही आप हमें मिले, सेम टाइम और सेम रेडियो स्टेशन, यानी शुक्रवार रात 8 से 9 ऑन रेडियो उड़ान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए।